दोस्तों अभी अभी मैं ऐसी खाली बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि आप लोगों को अपसेलिंग के बारे में बता दूं। आप में से काफी सारे लोगों को अपसेलिंग के बारे में पता होगा, बट थोड़ी सी मैं इस पे तो बहुत ब्रॉड वीडियो बनाने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं कि अपसेलिंग होती क्या है और कैसे अपसेलिंग की जाती है, राइट मेथड्स क्या होते हैं अपसेलिंग के, और अपसेलिंग किस तरीके से हेल्प करती है आपकी सेल को बूस्ट करने में, और बेस्ट मेथड क्या होता है अपसेलिंग का। ये सारी चीजें तो मैं डिटेल में बताने वाला हूं, बट छोटी सी बात मैं आपको यहां पर बता दूं। दोस्तों अपसेलिंग होती है कि जब आपके रेस्टोरेंट में कस्टमर आया या आपकी शॉप में कस्टमर आया, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो चाहे आपकी कोई भी दुकान हो, अगर आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया तो अगर वो 100 रुपए खर्च करने आया तो आप उससे कैसे 150 रुपए का सामान बेचेंगे, यानी कि उसको अपसेल कैसे करेंगे। दोस्तों सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूं। अपसेलिंग बहुत आसान होती है, बट उससे पहले आपको कुछ एक चीजें समझ लेनी चाहिए। दोस्तों अपसेलिंग तभी आप कर सकते हैं जब आपका और आपके कस्टमर के बीच में बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं आप। और दोस्तों एक चीज और, अगर आपका बड़ा रेस्टोरेंट है, बड़ी शॉप है जहां पर अपने स्टाफ रखे हुए हैं, तो आपको अपने स्टाफ को गाइड करना है सुबेरे, यानी कि आप ऑपरेशंस के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि आप अपनी रेस्टोरेंट को या अपनी शॉप को चालू करने से पहले उनकी एक छोटी सी मीटिंग ले लो, जिसमें आप उनको क्लियरली बताओ कि जो भी कस्टमर आएगा उसको ग्रीटिंग करनी है, हाय सर, हेलो मैम, ये जरूर बोलना है, और उसके बाद हमेशा अपने फेस पर स्माइल रखनी है, और उसके बाद उनको अपसेलिंग करनी है। ये नहीं कि भैया आप गुस्से में कस्टमर आपके बोल रहा है कि ठीक है भैया मेरे को ये लैंप दे दो, ये लैंप का प्राइस कितना है, तो आपने बोला कि सर इसका प्राइस आपको पड़ेगा 150 रुपीज। उसके बाद कस्टमर ने बोला कि यार नहीं इसके अलावा कोई और दिखाओ, तो आपका जो स्टाफ है वो चिढ़ जा रहा है। नहीं, अब आपको जब कस्टमर ये कोई लैंप लेने आया है ऐसी वाले, तो आप इससे अच्छी क्वालिटी की लैंप दिखा सकते। अब अगर इस लैंप का प्राइस 150 है और आप सीधा कस्टमर को 1000 रुपए की दिखा दोगे, तो कस्टमर ना 1000 वाली लेगा ना ये वाली लेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अपसेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कस्टमर का बजट। जरूर ध्यान में रखो कि कस्टमर कितना खर्च करना चाहता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप कस्टमर का माइंडसेट थोड़ा सा समझ पाए, कस्टमर का बजट कितना वो खर्च करना चाहता है वो आप समझ पाए, तभी आप उसको अच्छा प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अब कस्टमर लेने आया भैया 2000 का फोन और आप उसको सीधा बोल रहे हैं भैया 10,000 का ले लो, तो क्या वो लेगा? ध्यान से सोचो, अगर वो 2000 का फोन लेने आया तो वो 2600 का 2700 का फोन ले सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो इतना खर्च कर पाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसको दोनों फोन में कंपैरिजन बताओगे कि भैया अगर ये 2000 वाले लेते हो तो इसमें ये कमी है, ये कमी है, और अगर आप भैया 600 रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो इसमें ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। अब वो 600 रुपए अगर वो एक्स्ट्रा दे रहा है किसी एक फोन के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि उसमें बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। आपने दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, जैसे KFC जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, मैकडी जाते हैं, तो डोमिनोज में हमेशा वो बोलते हैं सर वुड यू लाइक टू हैव एक्स्ट्रा चीज। वो चाहते हैं कि अगर आप 200, 250, 300 का ऑर्डर ले रहे हो तो वो किसी तरीके से थोड़ा सा उसको अपसेल कर दें, बढ़ा दें। आप मैकडी जाएंगे, आप जब बोलेंगे कि भैया ठीक है एक बर्गर दे दो, तो हमेशा मैकडी वाले सब, और बेसिकली सबसे पहले मैकडी वाले आपको स्माइल करके ग्रीट करते हैं। KFC में भी सेम होता है, हाय सर वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, हाय सर वेलकम टू KFC। तो और अगर ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो आपको हेलो तो करेंगे ही करेंगे। तो ये क्या होता है, इससे कस्टमर हैप्पी हो जाता है। उसके बाद फिर वो आपको बड़े स्माइल के साथ में आपका ऑर्डर लेंगे कि हाँ सर क्या लेना चाहते हैं आप, तो आप बताएंगे ठीक है एक बर्गर और एक ड्रिंक दे दो। तो उसके बाद वो बड़े प्यार से आपको बोलेंगे सर वुड यू लाइक टू हैव फ्राइज विद इट, क्या आप इसके साथ फ्रेंच फ्राइज ऐड करना चाहेंगे? सर ये कॉम्बो हो जाएगा और आपको ये सस्ता पड़ेगा और बेस्ट रहेगा आपके लिए। और अगर आप उसमें पूछते हो कि भैया मेरा क्या फायदा होगा इसको करने में, कॉम्बो लेने में, तो वो आपको बताएंगे सर ऐसे अगर आप फ्रेंच फ्राइज को सेपरेट लेते हैं तो भैया वो अगर स्मॉल फ्राइज की बात करें तो 65 की आएगी, और अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो सर ये आपको 30 रुपीज की पड़ जाएगी। तो आपको लगेगा चल फायदा ही हो रहा है, ले लेते हैं। तो इस तरीके से, और KFC में भी सेम होता है, वो आपको अपसेल करेंगे हमेशा कि सर इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी ले लो, और वो कस्टमर को इतने प्यार से और इतने स्माइल के साथ समझाते हैं कि कस्टमर मान जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अपसेलिंग में इतनी ज्यादा पावर होती है कि यह आपके सेल टारगेट को अचीव करवाने में बहुत ज्यादा मदद रखती है। अगर आपको ये लगता है ना कि यार अपसेलिंग में बहुत ज्यादा टाइम खर्च होता है, मैं उतने कस्टमर डील नहीं कर पाता, ये आप गलत सोच रहे हो। अपसेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं खुद जानता हूं कि अगर छोटे से छोटे रेस्टोरेंट की भी बात करूं जहां पर ग्रीटिंग और अपसेलिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, तो वो 1 लाख की सेल अगर नॉर्मल डेज में करते हैं और जिस दिन वो अपसेलिंग करते हैं, अपने स्टाफ को मोटिवेट करके अपसेलिंग बहुत अच्छे से करवाते हैं, तो उस दिन वो 1 लाख से दोस्तों 1,20,000, 1,30,000, 1.5 लाख तक की सेल कर लेते हैं, वही नॉर्मल डेज में। अगर आप अपनी शॉप में पॉज मशीन का यूज करते हैं और आपके पास सेल डाटा हमेशा रहता है, तो आप आजमाकर देख लेना इस चीज को। आप नॉर्मल 3 हफ्ते के मंडे की सेल निकाल लेना और उसके बाद नेक्स्ट मंडे में अपने स्टाफ की एक क्रू मीटिंग ले लेना, स्टाफ की स्मॉल
मिनी मीटिंग ले लेना, सुबेरे उनको गाइड कर देना कि भैया आज आपको इस तरीके से काम करना है। अपने हर एक स्टाफ को बहुत ही प्यार से समझा देना कि आज आपको अपसेलिंग करनी है और आज का सेल टारगेट इतना है। अगर आप क्लियरली बता सकते हैं तो बता दीजिए उनको कि आज का सेल टारगेट इतना है और अगर आज इतनी सेल हो जाती है तो हम आपको पार्टी देंगे, या कुछ भी आप छोटा सा उनके लिए कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपके ये ग्राउंड स्टाफ एम्प्लॉइज होते हैं ना, ये आपसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मानते, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स नहीं चाहते हैं। अगर आप उनको छोटा सा रिवॉर्ड भी दे देंगे ना, उसमें भी बहुत ज्यादा खुशी हो जाएंगे वो। अब दोस्तों मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, यहां पर क्या करते हैं, ये टारगेट दे देते हैं, हर एक एम्प्लॉय को अलग टारगेट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 1 2 3 4 5 काउंटर लगे होते हैं जहां पर बेसिकली पॉज मशीन होती है और उनका एम्प्लॉय खड़ा होता है। तो वो हर एम्प्लॉय को एक एक टारगेट दे देते हैं, यानी कि जो ऑर्डर टेकर्स होते हैं उनको एक एक टारगेट दे देते हैं कि भैया आज आपको इतने मील बेचने हैं, इतने कॉम्बो बेचने हैं। तो अब वो क्या करेगा, जब उसका सेपरेट ऑर्डर आएगा कि भैया एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो, तो वो उसको कॉम्बो में कन्वर्ट कर देगा। तो जितने ज्यादा वो कॉम्बो बेचेगा वो अपना टारगेट अचीव कर लेगा और उसको दिन के एंड में एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया जाएगा, चाहे उसको एक आइसक्रीम दे दी जाएगी। मॉनेटरी रिवॉर्ड्स नहीं देता मैकडी कभी भी ऐसे, बट जो मैनेजर्स होते हैं उनके मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो छोटे मोटे रिवॉर्ड्स अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। तो पॉज मशीन से डाटा निकालने के बाद वो चेक करते हैं, उसकी मील को कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने पूरे दिन में कितनी मील सेल करी है और उसके हिसाब से वो उनको एक छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं, कभी आइसक्रीम दे देते हैं, कभी एक कॉम्प्लीमेंट्री बर्गर दे देते हैं। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपकी कोई कपड़ों की दुकान है तो आप उनको बोल सकते हैं कि भैया आज आप कस्टमर्स को प्यार से ग्रीट करोगे, आप उनको हर चीज समझाओगे और आज आप इतने की सेल करोगे। आप एक पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को उसका सेल टारगेट दे दो और उसके बाद जब वो उतनी सेल कर ले तो उसको जरूर से जरूर कोई ना कोई रिवॉर्ड दो। इसके अलावा दोस्तों एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी शॉप है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, कुछ भी है, आप वहां पर फीमेल्स को रख सकते हो अपने ऑर्डर टेकिंग में, रिसेप्शनिस्ट पे। आपने देखा होगा दोस्तों जो बड़े बड़े आउटलेट्स होते हैं वहां पर यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है कि लड़कियों को फ्रंट ऑफिस पे रखा जाता है, काउंटर्स पे रखा होता है, रिसेप्शन पे रखा होता है। उसके पीछे रीजन ही होता है कि लड़कियों की कन्विंसिंग पावर तेज होती है, यानी कि वो कन्विंस कर लेती हैं। अगर बात करें अपसेलिंग की, तो अपसेलिंग में लड़कियां जल्दी कन्विंस कर लेती हैं लोगों को। तो आप गर्ल्स को अपने शॉप पर रख सकते हैं, ऑर्डर टेकिंग पे रख सकते हैं, कस्टमर हैंडलिंग पे रख सकते हैं, फ्रंट ऑफिस पे रख सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट पे रख सकते हैं, जिससे आपकी सेल बहुत आराम से एनहांस होती है। इसके अलावा दोस्तों अपसेलिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे आप अपनी सेल को 2 गुना बढ़ा सकते हो। उस पूरी डिटेल्स में मैं वीडियो बनाऊंगा और एक एक चीज आपको क्लियरली बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, तभी तो आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अगर आपका कोई दोस्त है जिसकी सेल थोड़ी सी कम हो रही है तो उसको अपनी सेल को किस तरीके से बढ़ाना है उसको जरूर बताइए और अपसेलिंग जरूर उससे बोलिए कि वो करे अपने शॉप में, ताकि वो अपनी सेल टारगेट्स को अचीव कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।